हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। 9 to 10 क्वेश्चंस हैं केवल। ठीक है। और फिर कल से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी। हम थोड़ा बिजी थे इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी। और कल मैं क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज रह गए हैं, ठीक है, 2024 की सीरीज हम कर रहे थे जिसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी नहीं करवा पाई हूँ, तो वो भी कल अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है। तो अभी आज ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में वहां पे अपलोड कर देती हूँ, इसलिए आप लोग उसको डाउनलोड करके उस नोट्स को पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। ये ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ऑडिट मेमोरेंडम, ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर, या ऑडिट नोटबुक, या ऑडिट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। तो हायर नेट वर्किंग कैपिटल लीड्स टू हायर लिक्विडिटी एंड हायर प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, या अकॉर्डिंग टू हेजिंग अप्रोच करंट एसेट्स शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, या देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, या trade off plan in general is considered as an appropriate financing strategy for working capital। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड ऑफ प्लान इन जनरल इज कंसिडर्ड एन अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग कैपिटल। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है। द करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द न्यू एज लिमिटेड, एक कंपनी है, उसका 80 रुपीज यहाँ पे मार्केट पर शेयर है। ठीक है। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड अ ईयर फ्रॉम नाउ रुपीज 4, ये डिविडेंड दिया है। एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट 10% दिया है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे 8% है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ न्यू इक्विटी? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे, ये इसका आंसर आ जाएगा 15.43। ठीक है। तो मार्केट प्राइस, डिविडेंड प्राइस, वेट अ सेकंड। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या है। ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? D1 अपॉन, ठीक है, अपॉन P0 ब्रैकेट में 1 - F प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो इसको सॉल्व करके बताएंगे। डिविडेंड यहाँ पे दिया है 4। ठीक है। ये, और ग्रोथ रेट हमें 10% दिया है। फ्लोटेशन मतलब एफ यहाँ पे हो जाएगा -0.8%, और यहाँ पे 80 आ जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको 15.43 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाउट होता है तो बताइएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रीफरेंस शेयर इन इंडिया इज इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years, 15 years, 20 years, unlimited period। 20 years preference shares in India is issued for a maximum period of 20 years। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच प्राइसिंग प्रैक्टिस अब्स्ट्रैक्ट ऑल कंज्यूमर सरप्लस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी। प्राइस डिग्री प्राइस, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द phrases with their description, consequences at एडम, ठीक है, और क्वाइट प्रो क्यू, क्वांटम मेरिट, केवियट एम्बिटर। ठीक है। तो डी का तो यहाँ पे बायर बिहेवियर ही हो जाएगा।
ठीक है, तो मीटिंग ऑफ माई कॉन्सिक्वेंसेज एड एडियम क्या किससे कनेक्ट होगा? मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। और प्रोक्यू समथिंग इन रिटर्न, क्वांटम मेर एज मच एज अर्न। और डील क्रिएट इम्पिटर, यहाँ पे बायर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेसबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी विच वन इज नॉट मेंटेनेंस हाइजन फैक्टर? तो इसका आ जाएगा एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, स्टीम स्टेटस, सिक्योरिटी, सेफ्टी या फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टीम स्टेटस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस फॉर इंक्रीज एज लॉन्ग एज ई ग्रेटर है 1 से, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इज इन द शिप, मरीन इंश्योरेंस इज कॉल्ड कार्गो इंश्योरेंस, हॉल इंश्योरेंस, फ्लाइट इंश्योरेंस, वॉयज इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हॉल इंश्योरेंस। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? Which of the following is a myth about rural market? All villages are not equally populated. Rural buyers are heterogeneous a lot. Rural buyers can discriminate between products and brand. Only low-priced products sell in rural market. तो correct answer क्या हो जाएगा? कि ओनली कि ये मिथ गलत है कि रूरल मार्केट में केवल कम प्राइस वाले सामान ही बिकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कल से आपको कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।